हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर के आता है, सबका अपना अपना भाग्य है। जिसके भाग्य में जो है वो मिलेगा। एक बाप की दो संतान होने पर भी एक बेटा अमीर हो जाता है, एक बेटा गरीब रहता, तो ये सब भाग्य। भले एक पिता का खून दोनों में, एक सी परवरिश की, एक सा खिलाया पिलाया, एक सा पढ़ाया, लेकिन एक दुखी है दो दो रोटी के लिए और एक होता है कि नहीं ऐसा? फिर तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं मैं अपने बेटे को राजा बाबू बनाऊं, हर बेटी को माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी रानी बनकर रहे, सब बाप तो यही चाहते हैं, लेकिन चाह करके भी वही होता है जो उनके भाग्य में होता है। हम और आप अच्छा ही तो कौन से माँ बाप बताओ अपनी बेटी के लिए गलत लड़का ढूंढते हैं, गलत घर ढूंढते हैं, कौन सा? लेकिन नहीं, जब जो भाग्य में है आज नहीं तो कल मिलना है। इसलिए हर माँ बाप अच्छा करते हैं, हर माँ बाप अच्छा ढूंढते हैं, हर व्यक्ति अच्छा करता है, अच्छा चाहता है, लेकिन जो होना होता है वही। इसलिए जो हो रहा है तुम्हारी हमारी इच्छा नहीं है, वो भगवत इच्छा है। इसलिए जिद मत करो। सीता माँ ने जिद किया सोने का मृग चाहिए। और सुनो, माता सती ने भी जिद की, राम की परीक्षा लेनी है। ये राम थोड़ी हैं, ये भगवान थोड़ी हैं, ये कोई ऐसे ही भगवान। माता सती किनकी पत्नी थी? मैं ये बताओ किसकी पत्नी थी? किनकी? भगवान शंकर की। सती माता पत्नी थी। वो शंकर जी की पत्नी होकर के क्या जिद करती हैं कि ये राम भगवान थोड़ी हैं? भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते? ये जंगल में ढूंढते क्यों? हे सीते हे सीते हे सीते। अब वो इतना नहीं समझ पाए कि ये भगवान लीला कर रहे हैं। शंकर जी समझा रहे हैं देवी ये लीला है, समझो लीला है, पर पति की बात नहीं समझी, ना भगवान को समझी ना तो अपने पति को समझी, और जिद की जाऊंगी। जाकर देखा, परीक्षा ली, फेल होके आ गई, परीक्षा में फेल हो गई। सीता बनकर गई, राम जी पहचान लिए। जहां जहां जिद आपने देखी होगी वहां वहां परिणाम बुरा देखा होगा। मैं इतिहास की जिदें बता रहा हूं आप लोगों को। जो आप लोग ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आपके बच्चे महाराज जी बेटा बड़ा जिद्दी है, ये जिद्दी सर्वनाश की तरफ ले जाएगी। जिद मत, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा। मैं कोई इच्छा नहीं करता, जो भगवान चाहे। भगवान आपकी इच्छा है ऐसे ऐसे, आप चाहेंगे ऐसे, हम ठीक है ऐसे, जैसा मन आपका हो वैसे हम कर लेंगे। 56 भोग दो तो 56 भोग खा लेंगे, नमक रोटी दो तो नमक रोटी खा लेंगे, पलंग दो तो पलंग में सो जाएंगे, जमीन दो तो जमीन में सो जाएंगे, अमीरी दो तो अमीरी में रह लें, गरीबी दो तो गरीबी में रह लें, सम्मान दिलाओ तो सम्मान ले लें, अपमान दिलाओ तो अपमान ले लें, कोई बात नहीं। हर परिस्थिति में सम रहो, हर स्थिति में सम रहो। ईश्वर की कृपा का अनुभव हर परिस्थिति में करो। मेरे हिसाब से मेरी परिस्थिति अनुकूल होगी तो मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, बिगड़ जाएगी तो गालियां देने लगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। एक मैया बोली हे भगवान मेरे बहू के बेटा हो गया तो लड्डू चढ़ाऊंगी, अब बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई। तो मैया आई महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? बहू के बेटा मांगा था, लड्डू भी बदे थे, नहीं दिया भगवान ने। अब लड्डू के बदले बेटा चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके सिवा भगवान को कोई लड्डू तो कभी खवाते ही नहीं होगा, भगवान तो कभी लड्डू खाए ही नहीं होंगे, तुम खवाओगी तो खाएंगे। यदि भगवान यदि आपकी हर बात सुनते ना तो हमारी माता तो ये तक कहती आज मैं थक गई हूं भगवान जरा झाड़ू तुम लगा दो, आज झाड़ू लगवाती भगवान से। इसलिए भगवान कठिनता से मिलते हैं। जल्दी भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाती है ना उसकी कीमत नहीं होती। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत ना करे और करोड़पति बन जाए तो उसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। और कोई मेहनत करके आदमी नीचे से ऊपर गया, वो मेहनत किया है,
जो बड़ी 2-2 रोटी के लिए कभी भूखा भी सोया होगा, उससे पूछो कि 2 रुपए की वैल्यू क्या है, वो बताएगा कि 2 रुपए की कीमत क्या है। तो मेहनत का पैसा ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, बेईमानी से पैसा उसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरह भगवान, इसलिए भगवान के लिए तप करना पड़ता है। तप करने के बाद जब भगवान मिलते हैं ना, तो भगवान की कीमत होती है, वरना आदमी तो भगवान को यूं ही समझ लेता है, हल्का फुल्का। इसलिए भगवान के लिए तप करना पड़ता है। सस्ते में भगवान मिल जाए तुम्हें तो तुम नौकर बना के रखोगे, हे भगवान ये सब कर दो, बहू के बेटा ही होना चाहिए, भगवान बेटा ही हो। हमारी माताएं तो धमकी तक दे देती हैं, हे भगवान बेटा ही होना चाहिए। जैसे तुम्हारे बाप का खाए हो भगवान। इसलिए भगवान की भक्ति का एक पहली शर्त है कि भक्त को निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं। यदि कामना है आपकी तो कामना जब तक पूरी होगी तब तक भगवान, जब कामना नहीं पूरी होगी तो आप भगवान के दुश्मन हो जाएंगे। पहले मानते थे अब नहीं मानते, ये वही लोग हैं जो भगवान को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते थे, नहीं बने गुलाम तो दुश्मनी हो गई। इसलिए पहली शर्त है कि भक्त को क्या होना चाहिए, जोर से। यदि बताओ भरत जी के अंदर, बताओ भरत जी काम निष्काम थे या सकाम थे? श्री भरत लाल जी, राम जी के भैया भरत, बताओ भरत जी निष्काम थे कि सकाम? जोर से। यदि कामना होती तो उनको तो राज्य ऑफर में मिल ही रहा था, अयोध्या का राज्य बन जाते राजा। क्या कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं थी। पिता कह के गए थे, माँ ने मांग लिया, भैया वनवास भी चले गए, रास्ता साफ है, बनो राजा, भोगो आनंद सुख। नहीं, राम के लिए उन्होंने राज्य सुख नहीं चाहा, उन्होंने राज्य सुख को ठुकराया और राम को चाहा। जो निष्काम होता है युगों युगों तक उसका नाम चलता है, बाकी कामना वाले टिकते नहीं है। निष्काम। अच्छा बताओ, आपके शरीर पर आपका कंट्रोल है कि नहीं? हाँ या ना? आपका जोर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ना तो आपका कोई जोर है, ना तो आपका कोई कंट्रोल है। शरीर आपके पास है पर आपका नहीं है। देखो ना, आपका शरीर बूढ़ा हो गया, कोई आप चाहते थोड़ी थे कि हम बुढ़े हो जाएं, पर हो गए। आप चाहते थोड़ी थे कि हमें कम दिखाई पड़ने लगे, कम दिखने लगा। आप थोड़ी चाहते थे कम सुनाई पड़े, कम सुनने लगा। आप थोड़ी चाहते थे हमारी कमर घुटनों में दर्द हो जाए, हो गया। आप थोड़ी चाहते थे हमारे बाल पक जाएं, बाल पक गए। आप थोड़ी चाहते थे हमारे दांत गिर जाएं, दांत गिर गए। इसका मतलब है कि ये शरीर जो आपका है वो आपका नहीं है। इसमें आपका क्या है जरा मुझे बताओ, वो अंग क्या जो आपका है? आपका था शरीर यदि, तो आप बूढ़े हो गए, आपने अपने आप को रोका क्यों नहीं? अंधे हो गए, रोका क्यों नहीं? लंगड़े हो गए, रोका क्यों नहीं? बाल पक गए, रोका क्यों नहीं? दांत गिर गए, रोका क्यों नहीं? फेफड़े कमजोर हो गए, रोका क्यों नहीं? कमर में दर्द बढ़ गया, रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर हमारे पास है, उपयोग हम कर रहे हैं, पर ये हमारा किसका है? ये शरीर है किराए का, और हम सब किराए के घर में रहते हैं। आपको भी ये किराए का घर छोड़ना पड़ेगा। अब ये बताओ कि जो शरीर है हमारा, ये हमारा है? ये क्या है, किसका है? जोर से। किराए का। ये किराया, आपका शरीर किराए का है कि आपका खुद का है? किराए का। एक दिन ये किराए का शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। किराए का शरीर फिर किसी काम का नहीं, लोग जला देते हैं। आप चले गए अपना घर छोड़ के, आप माटी के मकान को अपना घर समझते रहे, जबकि ईश्वर ने हम सबको ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का घर है, यही अपना नहीं है तो ये माटी पत्थर के अपने कैसे होंगे? इसलिए ये शरीर से मन हटाओ और गोविंद में मन लगाओ। ये शरीर भी अपना नहीं है। जब शरीर अपना ना हो सका तो फिर इस शरीर के पत्नी और पति और बेटा और बेटी अपने होंगे?
अच्छा, आपका पति आपके शरीर का ही तो पति है, बोलो हाँ। आपकी पत्नी आपके शरीर की ही तो पत्नी है। आप अपने प्लास्टिक सर्जरी करा के चेहरा बदल लो तो आपकी पत्नी नहीं पहचानेगी, अरे आप कौन है, क्यों जी? मतलब आपका फेस, आपकी बॉडी आपके शरीर की ही तो पत्नी है, वो आपके शरीर में यदि बदलाव हो गया अचानक और आपकी पत्नी ने उस बदलाव को नहीं देखा तो वो आपको आपका बेटा नहीं पहचानेगा आपको। आप प्लास्टिक सर्जरी करा के दूसरा चेहरा करवा लो अपना, फिर नहीं पहचानेगा कोई। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इसलिए ये सब किसके लोग हैं? शरीर के लोग हैं। बेटा बेटी, ये रिश्ते किसके हैं? शरीर है तो रिश्ते हैं, शरीर गया रिश्ते खत्म। श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा कौन? हमारा पुण्य, हमारा धर्म, हमारे द्वारा किया गया अच्छा कार्य। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, गौकर्ण जी कह रहे हैं सेवा। हमारे संग क्या जाएगा साथ में? सेवा। जो हमने पुण्य किया है, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, वो हमारे संग चलते हैं।